पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर श्री द्वारकाधीश में मंदिर के सेवायत तृतीय पीठाधीश्वर ब्रह्मश्री ब्रजेश कुमार जी के गौलोक गमन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मंदिर के अधिकारी वैद्य अशोक कुमार शर्मा और मुखिया सुधीर कुमार ने महाराज श्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात उपस्थित सभी भक्तजनों ने श्री कृष्ण शरणम मम का कीर्तन किया। उसके बाद सभा का संचालन करते हुए मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि पूज्य महाराज श्री का जन्म सन 1940 में हुआ और उनको तृतीय पीठ का पीठाधीश्वर सन 1980 में बनाया गया। उनकी शिक्षा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से हुई। उसके बाद उन्होंने संस्कृत में कई रचनाओं की। 2009 में उनको राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की गई। ऐसे पूज्य महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्त समुदाय मौजूद रहा, जिसमें सर्वप्रथम द्वारकाधीश विद्यालय के प्रधानाचार्य सहदेव कृष्ण जी ने शांति पाठ के साथ साथ पूज्य महाराज श्री को पुष्टि मार्ग संप्रदाय का योद्धा बताया। हमारे तो महाराज जी से बहुत पुराना संबंध है। कानपुर में मेरा होटल है, उसका जो भूमि पूजन करना था, मैंने महाराज जी को बोला दूसरा करवाना पड़ा है और उसका भूमि पूजन पूरा है। और आज वो 25 साल से जो कर रहे हैं, आप इसके आशीर्वाद महापुरुष की मूर्ति और उनकी क्षेत्रीय में जो हुई है वो काफी मतलब उसको खूब करना होगा और मंदिर के सेवाधिकारी अजय भट्ट द्वारा उनके द्वारा की गई रचनाओं के बारे में और पुष्टि मार्ग की सेवा के बारे में बताया। महाराज श्री के बारे में आप सभी को अवगत होगा। हमारे यहाँ बल्लभ संप्रदाय में महाराज श्री को जो तृतीय पीठाधीश्वर स्वरूप विराजमान है, हमारे यहाँ 7 गति को विधान बताया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। इसमें 7वीं गति के प्रति भागवत रूप स्वरूप लेकर गोसाई जी स्वरूप खुद विराजमान तृतीय पीठाधीश्वर महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के आज मैं जातीय रीति धर्मों के बारे में आप सबको बताऊंगा कि महाराज श्री ने ही हमारे समाज और वैष्णव संप्रदाय में जो व्रतोत्सव को विधान लगा हुआ कि सेवा पूजा अर्चन न्याय प्रणाली कैसे की जाए कि महाराज श्री ने ही खुद अपने हाथों से लिखित करे और आज भी साल प्रति साल व्रतोत्सव के रूप में विधान हो रही है। महाराज श्री के बारे में एक चीज और ज्ञान की बात बताऊं कि हमारे वैष्णव अनुभव जो मानस भाव की सेवा है वो साक्षात महाराज श्री ने ही सिखाई। महाराज श्री को कह बताओ कि अगर देव प्रबोधिनी आदिशी से अगर ऊनी वस्त्र आवे तो भगवत भाव मानस भाव के स्वरूप में कि अपनी देह को जैसे कष्ट हो वैसे अपने लालन को लाल लाओ, यानी कि भाव की दृष्टि से ये सेवा महाराज श्री ने ही हम लोगों को सिखाया। कहते हैं महाराज श्री जब कोई सेवा अपन करें वास्तव में एक शब्द को जरूर प्रयोग करें। यहाँ वैष्णव विराजमान है, उनके सामने मैं बताऊंगा। कहते हैं कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष पर्याप्तम और एक गो निष्क्रिय दिव्यम यथानम भूत्रा भ्रमणा दात्म नश्यते तेन सर्वात्म श्री गोपी जन वल्लभा प्रिय कहना महो। यानी कि ये भाव जो वल्लभ भाव है, यशोदा भाव है, यहाँ लालन को लाल भाव से सेवा की जाए और जाने जाने में कोई हमसे गलती हो तो एक गो निष्क्रिय दिव्यम यथानम भूत्रा ब्राह्मणा दात्म नश्यते। तो जाके निमित्त निष्क्रिय के रूप में आप जमुना जी के राज्य शीना जी के निमित्त जो भी दान हो पत्र पुष्पम अपम दान करना, ये महर्षि की आज्ञा और महर्षि ने ही हम लोगों को बताई गई है। कहते हैं कि उत्तरी भाग से जब जब ठाकुर जी की सेवा अर्चन करो तो बाएं अंग पे उत्तरी होना अति आवश्यक है। जासु आपके पितृ पितामह पर पितामह को आशीर्वाद भी आपको मिला है, ये भाव भी महर्षि ने ही हमको सिखाया। मैं आज महर्षि के गोलोकवास के उसमें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हम सभी सेवा के क्रम में जितने भी हमारे सेवा वाले हैं मंदिर में और सदा ठाकुर जी और महर्षि की जो आशीर्वाद हम पर बना है ऐसे ही और शुरू में ले जाते हुए मैं श्री भगवान
डॉक्टर नटवर नागर द्वारा महाराज श्री की शिक्षा दीक्षा और उनको वल्लभ वेदांत साहित्याचार्य की उपाधि के संबंध में जानकारी दी। अखिल भूमंडलाचार्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की तृतीय पीठ के चतुर्दश तिलकायक ब्रह्मर्षि श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज का स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री द्वारकाधीश के परम भक्त थे और इस धराधाम पर अपनी लीला संपूर्ण शोह का कष्ट तो होता ही है। जैसे कि गोकुल से भगवान श्री कृष्ण गंभीर और परिश्रमी थे। व्याकरण, चित्रकला, वल्लभ वेदांत और संगीत तीनों में ही आप सभी में आपकी रुचि थी। आपने इन सब का सांगोपांग अध्ययन किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से जैसा बताया गया, आपने चित्रकला और संगीत की उपाधियां प्राप्त की और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की परीक्षाएं द्वारकेश विद्यालय से आपने वल्लभ वेदांताचार्य और साहित्याचार्य यहाँ से उत्तीर्ण की थी। आज हमारे मध्य में नहीं है, गोलोक में प्रभु की लीला में निमग्न हो गए हैं। ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन भाजपा के विधायक ठाकुर ओम प्रकाश सिंह द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा किए गए कार्यों और मंदिर ठाकुर श्री द्वारकाधीश के बारे में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाज के अंदर और बिरले ही लोग होते हैं जिनका समाज इस तरीके से श्रवण करता है और जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने समाज को दी, उनकी उस शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करके समाज अपने आप को धन्य मानता है और उस रास्ते पर सर करके अपनी जीवन लीला को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है। ऐसे पर पूज्य महाराज जी के गुरुवास होने पर मैं भी अपनी ओर से, अपनी पार्टी का विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि परम पूज्य महाराज जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनका जो भी परिवार में उनसे लगाव होता है उनको इस धैर्यपूर्वक इस कष्ट को सहन करने की प्रेरणा उनको अपना आशीर्वाद दे। जय श्री राम, जय भारत, जय। उसके बाद अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री माथुर चतुर्वेद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी द्वारा पूज्य महाराज श्री के साथ बिताए गए अपने संस्मरण को याद किया गया और कहा कि मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, लेकिन सभी मुलाकातों में महाराज श्री से हमेशा कोई न कोई नई बात जानी और उनका प्रभाव और उनके ज्ञान से मैं प्रभावित हूँ और उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़े दुख की बात है कि आज हम पूज्य विजय महाराज के लोकवास पे उसमें उनको याद करने इकट्ठे हुए। मेरा उनसे करीब 3-4 हो सकता है 5 बार मुलाकात हुई। आप लोगों को कम से कम सवाल नहीं होगी। मैंने एक बार बहुत पूछी तो जब मैं शादी के प्रोग्राम में गया तो मेरा उनसे संवाद हुआ। ये यथार्थ है कि जो आया है वो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है और ये सत्य है। परंतु सबसे अच्छी बात है कि इनका पूरा जीवन द्वारकाधीश जी की सेवा में गुजरा
और जिसका ऐसा भाव रहा हो उसको प्रभु अपने शरणागत में अवश्य स्थान देते हैं। और मुझे यह है कि जहाँ भी महाराज जी होंगे उनको प्रभु ने अपने चरणों में वास किया होगा। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाकी को भी उनके पुत्र को भगवान की शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में, उनके दूसरे पुत्र भी हैं द्वारकेश जी भी, अभी भी मैं उनके यहाँ शादी में अहमदाबाद गया, उनके दूसरे पुत्र भी हैं, तो भगवान उनको ये शक्ति प्रदान करे कि जो उनके घर में पुत्र शोक है उसको सहन करने की क्षमता हो। इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरे नाम जय भारत। तत्पश्चात भाजपा नेता योगेंद्र चतुर्वेदी ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आदरणीय समस्त सम्मानित जन, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो आज के युग, इस कलयुग में सत्य सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाली संख्या में जो लोग हैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री महाराज जी का हम लोगों के बीच से जाना, उनके परिवार की तो क्षति है ही, परंतु सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा फहराने वाले एक संत, मैं संत ही कहूंगा, धर्म ध्वजावाद की क्षति हुई है जो अपूर्णीय है। मेरा भी एक बार राकेश जी के द्वारा एक बार लगभग 25 या 28 साल पहले विजय भाई साहब बैठे हैं, मेरा भाई साहब के साथ उनसे हुआ था परिचय। अभी शायद अभी भी आए थे कुछ दिन पहले जब श्री गांधी का इलेक्शन चल रहा था, शायद तब भी आए थे महाराज, छोटे 4-5 महीने पहले आए, नहीं आए, छोटे महाराज। मैं अपनी स्वयं की ओर से और जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के प्रति भी उनकी श्रद्धा भाव अत्यंत था। कोई बालक यदि उनसे ये मिले और कहे मंत्रालय चौबे हूँ तो वो अत्यंत ममत्व भाव से उससे मिलते थे, अपना स्नेह देते थे। मैं अपनी ओर से, जिला व्यापार मंडल की ओर से, समाज की ओर से उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय राम। वहीं विजय सेठ कुमार द्वारा कहा गया कि मैं पूज्य महाराज श्री को अपने होटल जो कानपुर में स्थित है उसके उद्घाटन में ले गया था और उनकी कृपा से मेरा होटल आज बहुत ही आराम से चल रहा है और मैं महाराज श्री को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद मंदिर के कीर्तन द्वारा आश्रय का पद गाया गया और उपस्थित सभी ने पूज्य महाराज श्री को पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्त सभा पूरे कार्यक्रम का संचालन मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने किया और कहा कि पूज्य महाराज श्री के सभी अधूरे कार्य उनके सुपुत्र वागीश कुमार जी महाराज पूर्ण करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में संस्थाओं द्वारा अपनी श्रद्धांजलि के पत्रों पर किए गए, जिसमें द्वारकाधीश माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद तीर्थ पुरोहित महासंघ, सेठ विजय कुमार, श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय डैम्पियर नगर मथुरा और तुलसी विहार सेवा ट्रस्ट के पत्र भी सौंपे गए। श्रद्धांजलि सभा में महेश चतुर्वेदी, एडवोकेट गिरधर चतुर्वेदी, बॉबी चतुर्वेदी, सत्यनारायण रोकड़िया, पंडित ब्रजेश चतुर्वेदी, कन्हैया लाल, गिरधारी लाल पाठक, नवीन नागर, कमल चतुर्वेदी, मुकेश चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक, द्वारकाधीश मंदिर के सेवायत, महात्मा मतवली, ब्रह्मर्षि श्री श्री 108 प्रदेश कुमार जी महाराज, काकरौली नरेश जी
कि आज हम एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। उनका गोलोक गमन हुआ। आप श्री का जन्म सन 1940 में हुआ और 1980 में आपको तृतीय पीठ के 14वें पीठाधीश्वर की उपाधि मिली और उसके बाद आपने पश्चिम मार्ग संप्रदाय को प्रतिदिन आगे बढ़ाया और संस्कृत के द्वारा आपने कई ऐसी रचनाएं की। उन रचनाओं और उन सभी कार्यों को देखते हुए सन 2009 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भारत सरकार थी, उन्होंने आपको ब्रह्मऋषि की उपाधि दी और उनकी आज बड़े ही दुख का विषय है कि हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस सभा में लगभग कई संस्थाओं के द्वारा हमें पत्र देकर महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, श्री द्वारके संस्कृत महाविद्यालय, श्री अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ और जो है तुलसी विहार सेवा ट्रस्ट और विजय सेठ जी जो स्वयं आए, उनके द्वारा भी कहा गया कि महाराज श्री को पत्र द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे अनेकों पत्र आए, अनेक संस्थाओं द्वारा की गई। तो इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज हमने ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में किया और महाराज जी को सभी लोगों ने, जिसमें प्रमुख रूप से श्री ओम प्रकाश सिंह विधायक भाजपा, श्री महेश पाठक जी, श्री नटवर नागर जी, श्री महेश चतुर्वेदी, सभी लोगों ने आके महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़े ही दुख का विषय है और सभी ने इसको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किया।